ये सीपीएम वालों ने जैसा किया उससे ज़्यादा ये कर रही है, लेकिन रास्ता एक ही है, हिंसा, और हिंसा से देकर वो चुनाव जीतनी चाहती है। क्यों दे हम वोट? हम तो वोट दिए थे, मगर क्या रिजल्ट आया? वो सीपीएम का जो पॉलिसी है, सीपीएम का जो टेक्निक है, वही टेक्निक दोबारा सा तृणमूल अप्लाई किया है। कहाँ में दंगा हो, कहाँ पे समस्या हो तो मद्रास से बच्चा लोग पकड़ के उधर भेज दो। तो ये मरने के लिए वो माइनॉरिटी को इस्तेमाल करना चाहती है। मोदी जी बोल चुके हैं कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास। तो अभी जो 3 तलाक जो अभी वो पास किया है मोदी जी ने, तो ये तो मुस्लिम जो महिला है वो भी तो अभी मोदी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में और आसाम में देख रहे हैं कि जो लोग माइनॉरिटी का भी है वो भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हम लोग आजमा चुके हैं, सीपीएम को इधर देख चुके हैं, टीएमसी को देख चुके हैं, तो क्या नुकसान है अगर मोदी जी को एक बार बीजेपी को चांस दिया जाए। दिल्ली वाला लड्डू चखना चाहते हैं, रसगुल्ला खा खा के बोर हो चुके। हाँ, तो इसलिए और क्या कर रहा है, ममता दीदी बोल रही है कि अभी किसी में कहाँ में दंगा हो, कहाँ पे समस्या हो तो मद्रास से बच्चा लोग पकड़ के उधर भेज दो। तो ये मरने के लिए वो माइनॉरिटी को इस्तेमाल करना चाहती है। सिर्फ वो बोलती है कि हिजाब पहन के कि दूधे लगाई, उसको बोलती है, मगर रेस्पेक्ट देने के लिए, उनका कोई विकास करने के लिए तो आती नहीं है। इसलिए मुस्लिम लोग भी अभी बोल रहे हैं कि अभी तो एनआरसी, सीएए किधर भी होके एक भी मुसलमान को तो भारत से बाहर निकाला नहीं गया। तो एक बार बीजेपी को ही वोट दे कर देखो क्या होता है। मगर मैम सवाल ये है कि जिस तरीके से टीएमसी लगातार इकट्ठा होने की बात कह रही है, वो कई सवाल खड़े करते हैं, आखिर क्यों बार बार मंच से उनको कहना पड़ रहा है ये सारी चीज़? क्योंकि वो समझ चुकी है अभी 6 फेज जो इलेक्शन हो रहा है तो उसका भी एग्जिट पोल उनके पास भी आ रहे हैं। वो तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, ये तो मानना पड़ेगा। तो उनको मैं दिमाग में घुस गया है कि मैं सत्ता से जाने वाली हूँ, तो ये जितना डर उनका दिल में बढ़ रहा है उसका ये प्रतिफलन है। जो टीएमसी का कैडर कहा जाता है कि बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, उनको इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें, टीएमसी का जो कैडर है उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, बूथ मैनेजमेंट उसे बहुत अच्छे से आता है, तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ लहर है, क्या है। तो क्या ये चीज़ें आभास हो चुकी है क्या? हाँ, ये तो वो लोग को भी पता चल गए जे अब वो हारने वाला है, और हारने वाला है इसी वजह से ये जो इतना जो बीच में जो मुस्लिम समुदाय का वोट इकट्ठा करने के लिए जो बयानबाजी हो रहा है। आप देखिएगा पिछला सभा में ममता बनर्जी ने खुद बोली थी जो 30% इकट्ठा हो जाए और सीआरपीएफ सीआईएसएफ के निपटने के लिए वो मद्रासा से ये करे, वो लोग को, छात्र लोग को भेज दे उसको निपटने के लिए। ये मुसलमान लोग को ये पता चल गया, उनको तय हो गया, उनको सोच लिया जे हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई दादा पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी का इस तरीके का बयान सामने आना, उनका कहना है सीपीएम, कांग्रेस और ओवैसी को आप मत दीजिए, इकट्ठा होकर हमको वोट दीजिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं। पहले आपका क्वेश्चंस में एक बात हम क्लियर कर दे, क्यों दे हम वोट? हम तो वोट दिए थे, मगर क्या रिजल्ट आया? वो सीपीएम का जो पॉलिसी है, सीपीएम का जो टेक्निक है, वही टेक्निक दोबारा सा तृणमूल अप्लाई किया है। तो हम क्यों दे वोट? सीपीएम से लेकर तृणमूल तक हर किसी जो आया था, मतलब वो जो अभी जो शासक दल में है, वो एक ही बात, सेंट्रल का विरोध करो। अरे भाई, सेंट्रल हम विरोध क्यों करें? सभी कुछ प्लान तो सैंक्शन किया, सभी कुछ प्लान तो सेंट्रल से ही होता है, एक बात। और दूसरी बात, सरकार को मजबूत करने के लिए जो 3 प्रोसेस हम लोग करते हैं, हर किसी सरकार करते हैं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो शिक्षा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तीनों धब्बा है। एक शिक्षा कहाँ पर मिलती है? एजुकेशन में जो आप वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है, जहाँ कर भी आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड, हम लोगों का घर में जो बर्तन मस्ती है, हम लोगों का जो गरीब है, जो निम्न वित्त, उच्च मध्यवित्त जो है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब लोग का एक ही प्रोसेस है, हम लोगों को किसी की तरह से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना है। क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो स्कूल है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज़रासर भी मतलब क्या है, कोलैप्स हो गया है। पढ़ाई तो ठीक तरह से नहीं होता है, और अब सिलेबस देखिए, सिलेबस पूरा के पूरा बेकार है। एक
दूसरा बात, जो नौकरी का हम बात करें, नौकरी और हेल्थ, ये तीन ही दो प्रोसेस है। एक तो सरकार को स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नौकरी, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करो तो नौकरी तुमको मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट के लिए तुम तृणमूल का झंडा धरो, रेगुलर पार्टी ऑफिस जाओ, तुम रेगुलर पार्टी ऑफिस तुम ज्वाइन करो, तुमको नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना सोर्स का कुछ नहीं, बिना सोर्स का कुछ नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं इसका मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में बंगाली के पीएचडी कर रहा हूँ। तो हम जब नौकरी के लिए जब एडमिशन कर रहे थे, मैंने मतलब जो कोई फॉर्म फिलअप वगैरह, तो मेरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दोनों बार नौकरी लगी, दोनों बार, और दोनों बार कट हो गया। फाइनल एडमिशन प्रीलिम्स दिए, मेंस पे कट हो गया, क्योंकि मैंने पार्टी का झंडा नहीं पकड़ा, ठीक है। मेरा तजुर्बा है। एक सेकेंड ऑफ ऑल, हम बोले ये जो हेल्थ का जो है स्वास्थ्य साथी, ठीक है जी, ये जो स्वास्थ्य साथी का मुद्दा है, आप आनंदबाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्वास्थ्य साथी कहाँ पर है, नर्दमा में कहीं भी उसका जो फॉर्म है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है स्वास्थ्य साथी का, बेकार है। आप कोई भी सरकार में है, कौन पा है, जो तृणमूल का झंडा है वही है, झंडा जो पकड़ के चलता है सिर्फ वही लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड या कोई भी कार्ड का वो मुनाफा लूटती है। वो हम लोगों का जो जनगण है इसके लिए कोई भी नहीं है। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था बातें टीएमसी की तरफ से कि सारा विकास हमने कर दिया, आप कह रहे कि विकास यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है। एग्जैक्टली, आप खुद भी देखिए रियंजन ना, खुद भी देख लीजिए विकास कैसे होता है। विकास तीन प्रोसेस में होता है, एडुकेशन सिस्टम्स, नौकरी का जो व्यवस्था, मतलब बेकार का जो नौकरी है, और हेल्थ, वो तीन प्रोसेस में ये गलत है। तीन प्रोसेस में सब चीज़ बने जरा सा झूठ है। और हेल्थ का जो मालूम है, जो हम लोग का सेंट्रल का ही जो पॉलिसी है, स्वास्थ्य साथी ये सेक्टर जो सिर्फ ही है सभी तो सेंट्रल का ही है, तो सेंट्रल का ही मोटिवेट करके नाम चेंज करके यहाँ पे तो रख दिया, और पब्लिक के लिए कोई भी नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर ने कई कारण बताए थे कि तुष्टीकरण बहुत है, इस वजह से दीदी के प्रति गुस्सा है लोगों का। अमित शाह भी इंटरव्यू में कहते हैं कि दीदी को उनके प्रति जो गुस्सा है लोगों में वही ले डूब रहा है टीएमसी को। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है टीएमसी के डूबने के? ये गुस्सा है ना, ये लोग 10 साल पहले, 2011 साल के पहले वो जो बोली थी वो तो अब तो है ही नहीं। ये तो वोट दी थी तो सीपीएम वालों के हरवाने के लिए, लेकिन सीपीएम वाले, वो कम्युनिस्ट वाले जो किया था उससे ज़्यादा, उसी के रास्ता से ये उससे ज़्यादा कर रही है हिंसा। शायद आपको पता होगा, मैंने कई दफ़े इलेक्शन देखा, मैं बहुत साल से इलेक्शन देखा, ये सीपीएम वालों ने जैसा किया उससे ज़्यादा ये कर रही है, लेकिन रास्ता एक ही है, हिंसा, और हिंसा से देकर वो चुनाव जीतनी चाहती है। और ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र बचाने की। लोकतंत्र बचाने के लिए कहाँ है? अभी भी, आज भी देखिएगा, आज का दौर में भी देखिएगा, तो हर विरोधी जो है, अपोनेंट जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट भी हैकेल्ड हो रहा है, अटैक्ट हो रहा है। ममता बनर्जी तो इस बार नहीं आएगा, इस बार बदल चाहिए। मतलब ममता बनर्जी ने ऐसी क्या गलतियां करी कि जो उनको आज भुगतना पड़ रहा है? 10 साल तो लोग देखा ना, वो क्या काम किया है, वो तो कोई काम नहीं किया है ना, इसलिए अभी लोग सब बदल चाहते हैं, तो अभी बीजेपी सरकार चाहते हैं सब लोग। परिस्थिति अभी बहुत ही खराब है। परिस्थिति ऐसा है कि जिसका पास सोर्स है, पैसा है, वो अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीबी है, वो उसका कुछ ऊपर उठने का कोई इंतजाम या वगैरह कुछ नहीं करता है। जितना वो अभी लंका जो है, रावण जो भी बनेगा लंका का, वही रावणगिरी करेगा। वो कह रहे थे कि यहाँ पे अगर जॉब करनी है तो आपको पार्टी करनी पड़ेगी। हाँ, पार्टी करनी पड़ेगी, ये तो बात एकदम सही बोले हैं आप, ठीक है। हर जगह वो तृणमूल का गोष्ठीद्वंद्व चलता है, अभी बीजेपी का आएगा तो बीजेपी का भी गोष्ठीद्वंद्व चलेगा, ठीक है। हमको तो सबसे अच्छा वामफ्रंट ही दिखता था, ठीक है।
हम वैसे कुछ पार्टी करता नहीं है, ठीक है। हमको हाँ फ्रंट ठीक था, दीदी वाम फ्रंट से भी बेकार निकली। एकदम एकदम एकदम। अब क्या लग रहा है वाम फ्रंट का क्या हाल है? अभी वामफ्रंट का हाल है क्या बताए, अभी वो तो उसको तो आना पड़ेगा, अभी समय अब तो राहुल गांधी कोई आ ही नहीं रहा प्रमोशन वमोशन के लिए। विश्वास है कि आएगा, क्योंकि वो कह रहे नहीं आएंगे। नहीं आएगा जरूर। अगर मुर्शिदाबाद में दीदी भी कह रहे हैं कि सब हमको वोट दीजिए, सीपीएम वालों के बस नहीं की। होगा, अगला साल नहीं होगा, मगर 10 15 20 साल बाद तो आएगा ही। अभी किसका चांस लग रहा है? अभी तो लग रहा है कि दीदी ही रहेगा। दीदी ही रहेगा। हाँ दीदी ही रहेगा, काहे के लिए ये राजनीति जो है ना अजीब चीज़ है। जो समझा वो समझा, जो ना समझा वो बुड़बक बन गया।